द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हम रोज़ों पर बहुत कुछ सीख रहे हैं खुदा के खादमों से, खुदा की खादमाओं से, और हम कसरत की बरकत को भी पा रहे हैं। मेरी दुआ है उन सब के लिए, मैं दिल से दुआ देती हूँ जो रोज़े रख रहे हैं और खुदा की कुर्बत को हासिल कर रहे हैं। खुदा उन्हें कसरत की बरकत दे और उनके रोज़ों और दुआओं को खुदावंद कबूल करे। मैं बताना ये चाहती हूँ कि हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि खुदा की पसंद का रोज़ा। हम बहुत सारे काम अपनी पसंद के करते हैं। हमारी पसंद नापसंद का होना बेहद ज़रूरी है। जो चीज़ हमें पसंद है, जो काम हमें पसंद है वो तो हम करते हैं, जो नहीं पसंद हम नहीं करते। इसी तरह और भी बहुत सारी बातों में हमारी पसंद और नापसंद को हम अहमियत देते हैं, लेकिन जब हम रूहानी तौर पर बात करते हैं तो उसमें हमारी पसंद नहीं बल्कि खुदा की पसंद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि प्रस्तिश करना, इबादत करना और फिर रोज़ा। जैसे कि जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद ऐसे परिस्तार ढूंढता है। हमने ये आयत बहुत दफ़ा सुनी होगी कि वो ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करती हैं। इसका हवाला मैं आपको बताती हूँ। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में यूँ लिखा है कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परिस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। यानी हमें प्रस्तिश खुदा की पसंद के मुताबिक करनी है, जो कि रूह और सच्चाई से हो। इसी तरह जब हम इबादत की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी पसंद नहीं बल्कि बाप की पसंद ज़्यादा ज़रूरी है, अहमियत रखती है कि उसको कैसी इबादत हमारी पसंद आएगी और कैसा हमारा इबादत गुजराना उसके लायक होगा। इसके लिए भी हम हवाला देख सकते हैं। सुलेमान बादशाह की लिखी गई वाइज की किताब, उसके 5वें बाब की पहली आयत में यूँ लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। और ज़बूर नवीस 122 ज़बूर और उसकी पहली आयत में यूँ फरमाते हैं, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर चलें। और ये ज़बूर हम गाते भी हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावन के घर चलें। यानी जब हमने इबादत के लिए जाना है, खुश होके जाना है, पूरे दिल से जाना है, पूरी अक्ल से जाना है और वाइस के मुताबिक हमें संजीदगी से भी जाना है। तो इबादत भी हमें खुदा की पसंद के मुताबिक करनी है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है रोज़े पर, कि रोज़ा हमें कैसा रखना चाहिए। बेशक हम रोज़े रखते हैं और खुदावंद हमारे रोज़ों को कबूल भी करता है, लेकिन आज खुदा का रूह हमें सिखाना चाहता है कि हमें उसकी पसंद का रोज़ा रखना है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में जो बयान है कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास ना बनाना, ये आयत तो हमने बहुत दफ़ा सुनी है। और अगर हम यसाया 58 चैप्टर उसके 58 बाब की पूरी तरह से तफसील से अगर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा रोज़ा खुदा को पसंद है और कौन सा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है। आज हम उसी में से बात करेंगे कि खुदा की पसंद का रोज़ा कैसा होना चाहिए। यसाया 58 बाब की 5वीं आयत में खुदावन कहता है, सवाल करता है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है। इसके ऊपर की आयत में रोज़े के बारे में बात हुई है और यहाँ पर खुदा खुद सवाल कर रहा है कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है। और इसके आगे ही 5वीं आयत में हमें जवाब मिलता है। जवाब क्या है? जवाब है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। ये 3 जुमले बोले गए हैं और उसके बाद फिर सवाल है, क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो। यानी खुदा रोज़े की तारीफ बयान कर रहा है कि रोज़ा ऐसा होता है। हमने पिछले एपिसोड में या पिछले मैसेज में हमने रोज़े का मतलब ये भी सीखा है और बहुत सारे खादमों से भी सीखा है कि रोज़े का मतलब पुराने अहदनामों में अपनी जान को दुख देना, इससे तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि क्या इंसान अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झांव की तरह झुकाए, यानी हम्बल हो जाए, हलीम हो जाए, फरोतन हो जाए। और क्या ये भी वो रोज़ा है जो खुदा का मकबूल है? यस, ये भी वो रोज़ा है खुदा का मकबूल है। लेकिन आगे हम सीखेंगे, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, आगे फिर खुदा ने एक सवाल किया है कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, आगे उसके बारे में बताया जा रहा है। आपने गौर से सुनना है और सीखना है इस बात को। मैंने भी ये बात सीखी है, आज आप भी सीखें। क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ?
ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। ये 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ रही हूँ। जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। यानी इंसाफ पसंद होना। खुदावंद के हजूर जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपनी उन सारी बातों से भी हमने बाज रहना है। अगर हम किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, या हमारे अंडर कोई काम कर रहा है तो हम उस पर जुल्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमने उनके साथ भी मोहब्बत से, प्यार से, इंसाफ से पेश आना है। और 7वीं आयत में लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। ये सारी बातें आज खुदावंद का रूह हमें सिखा रहा है। हमने रोज़ा रखते वक्त जब रखना है तो हमारे अंदर ये तब्दीलियां आनी चाहिए। हमने पहले सीखा कि आजिज़ होना, इनकसारी लेकर आना, दुख देना अपनी जान को, और सिर्फ भूखे रहना नहीं बल्कि खुदावंद की कुर्बत को हासिल करना रोज़ा है। और इसी तरह आज हम ये सीख रहे हैं कि इसके साथ साथ खुदावंद हमसे और ज़्यादा की तवक्को कर रहा है कि हमें इंसाफ पसंद होना है, हमें रहम दिल होना है, और हमें अपना खाना या अपनी रोटी भूखों को खिलानी है। ये भी रोज़े की एक शक्ल है, और इन सारे कामों को करके भी हम अपने खुदावंद को क्या कर सकते हैं? खुश कर सकते हैं। ये उसकी पसंद का रोज़ा कहलाएगा। इन सारी बातों को जब हम अमल में लाते हैं तो खुदा को रोज़ा पसंद आता है। और इसके बाद हम देखेंगे अगली आयत में कि इसका फ़ायदा क्या है, यानी इसका इनाम क्या है। हम देखेंगे 8वीं आयत, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चिंदावल होगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। यानी ये सारे काम करने के साथ, रोज़ा रखने के साथ, जब हमारी ज़िंदगी में ये बातें आती हैं तो तब क्या होगा? खुदावंद हमारी रोशनी को, जो सुबह की मानिंद फूट निकलती है, वैसी हमारी ज़िंदगी, हमारी रोशनी हो जाएगी, और फिर हमारी सेहत की तरक्की होगी। ये सारी बरकत हमें जो यहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी। सो खुदावंद चाहता है कि आज हम फिर से एक बार अपने आप को चेक करें, देखें कि हमारे रोज़े में, हमारी दुआ में ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। अगर नहीं है कोई बात तो आज उसको अपनाना है और उसे सीखना है, ताकि इन सारी बरकत को हम हासिल कर सकें। खुदावंद आप सबको